हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो दोस्तों अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ 2023 में आधार के अपडेट्स में बहुत सारे चेंजेस, तो आधार कार्ड में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं देने वाला हूँ दोस्तों। और आधार में भी क्या है कि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे चेंज कर दिए और नया फॉर्म आ गया है। तो नया फॉर्म कैसे भरना है, कैसे जानकारी लेना है, उसके बारे में पूरा जानकारी बताऊंगा। और अभी जो पहले फॉर्म चलता था, जो न्यू आधार का फॉर्म था, वो दोस्तों फॉर्म चेंज हो गया है। तो नया फॉर्म के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन ज़रूर दूंगा और नया फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि कैसा रहेगा नया फॉर्म। तो अभी नया फॉर्म है जो कुछ दिनों के बाद चालू हो जाएगा। तो अभी जो है पुराने फॉर्म में आप काम कर सकते हैं। तो नया फॉर्म जैसे आएगा वैसे मैं आपको अपडेट बताऊंगा। और दोस्तों नया फॉर्म आने के बाद आप नए फॉर्म से ही आधार कार्ड बना सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक पीडीएफ है, पीडीएफ में आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ एक्सेसिबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट 0 से 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ जो जैसे आप बच्चों का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि उन डॉक्यूमेंट्स से आपको काम करना है। वही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरत रहेगा, क्योंकि ये नया जो रूल्स रेगुलेशन है वो 2023 में चेंज हो गया है। तो क्या है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, ये दोनों में आपका चल जाएगा। जैसे नया बच्चा का बनाना है तो यहाँ पे वो चल जाएगा। इंडियन फॉरेन पासपोर्ट मतलब चिल्ड्रन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर जन्म लिया है तो उसका दोस्तों पासपोर्ट आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में नहीं चलेगा, लेकिन नया आधार में ये चल जाएगा हेड ऑफ फैमिली रिलेशन में। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नेपाल भूटान, यहाँ का नेपाल पासपोर्ट है तो उसके लिए भी आप हेड ऑफ फैमिली बेसिक डॉक्यूमेंट में आप बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि कहीं के आपको हेड ऑफ फैमिली बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है कि हेड ऑफ फैमिली के डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पे ये काम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूड यूडा स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो यूडीआई मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होता था या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट अबव देन 5 ईयर। तो जो 5 ईयर के बच्चों का बनाना है या फिर 5 ईयर से लेके बड़ों का जितने का भी बनेगा, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे चेंज हो गए। तो अभी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या किस में लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट है, वो आपको सभी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट हो जाता है। यहाँ पे आधार डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सबके लिए, क्योंकि जो इंडियन पासपोर्ट है वो एक ही डॉक्यूमेंट से आपका आधार बन सकता है। क्योंकि उसके लिए आपको देखिए प्रूफ ऑफ आईडी हो गया, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हो गया, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी उसमें दिखता है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉलम है। तो ये 4 कॉलम में आपको बताया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस कॉलम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे इंडियन पासपोर्ट हो गया। उसके बाद पैन कार्ड दोस्तों यहाँ पे प्रूफ के लिए हो गया, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए ये नहीं चलेगा, ये तीन चीज़ के लिए नहीं चलेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पैन कार्ड सिर्फ आपको नया आइडेंटिटी के लिए है, एड्रेस के लिए नहीं है, रिलेशनशिप के लिए नहीं है, और ये डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं है। क्योंकि पैन कार्ड में पिता का नाम चढ़ता है, तो बहुत सारे लेडीज़ हैं उनका जैसे शादी हो जाने के बाद पति का नाम चढ़ जाता है, तो पैन कार्ड में पिता का ही नाम रहता है, तो उसके लिए ये पैन कार्ड रिक्वायरमेंट नहीं दिया है। उसके बाद राशन, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड। तो देखिए राशन कार्ड आपको 3 चीज़ों में चलेगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ छोड़ के। तो ये राशन कार्ड भी और डेट ऑफ बर्थ का 2 डॉक्यूमेंट सपोर्ट करके आप ये बना सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, ये 2 चीज़ में चलेगा, प्रूफ ऑफ आईडी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। और बर्थ के लिए नहीं चलेगा, हेड ऑफ फैमिली के लिए नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ये सिर्फ ओनली एड्रेस आइडेंटिटी के लिए है, तो ये भी आपका बर्थ वगैरह में काम नहीं आएगा। और यहाँ पे सर्विस फोटो आइडेंटिटी, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है तो यहाँ पे उनके लिए डॉक्यूमेंट ऑफ आईडी हो गया और डॉक्यूमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो 2 चीज़ के लिए चलेगा। जैसे कि हमें 4 तरह के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, तो 4 में से आपको 2 चीज़ में ये चलेगा। उसके बाद पेंशन फ़ोटो, ये भी आपको 3 चीज़ों में चलेगा। यहाँ पे प्रूफ ऑफ इसमें एड्रेस प्रूफ में नहीं चलेगा पेंशन वाला। उसके बाद यहाँ मेडिक्लेम, ये सब इस तरीके से दोस्तों आपको एक पूरा पीडीएफ है
आप आधार के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा ये चीज़ों के बारे में, और आपको PDF में वहाँ पे दूँगा। और ये देखिए डिसेबली आइडेंटिटी, यहाँ पे जो अगर विकलांग वगैरह है तो उनके लिए ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ ये जो इस मनरेगा वगैरह का जो कार्ड है वो आपको दोस्तों एड्रेस, ID और इसमें चल जाएगा, बर्थ छोड़ के। तो ये और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट विदाउट फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आपको सिर्फ जिससे हस्बैंड का नाम चेंज करना है तो ये आपको जैसे प्रूफ ऑफ हेड ऑफ फैमिली में चल जाएगा। तो SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जैसे कास्ट, इनकम और ये जो होता है OBC सर्टिफिकेट, तो SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट रहेगा ST SC OBC का, तो वो दोस्तों 3 चीज़ में आपका चल जाएगा बर्थ छोड़ के। और यहाँ पे मार्कशीट वगैरह ये चीज़ आपको यहाँ पे है। मार्कशीट से दोस्तों यहाँ पे उम्र तो सुधरता ही था और वो एक्चुअली कंटिन्यू है। तो ये नया जो लिस्ट है वो दोस्तों आपको ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैसे अप्लाई करते हो आधार कार्ड तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड आपका रिजेक्ट भी हो सकता है और ऐसे बहुत सारे कारणों के लिए आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट होता है, जो आपके पास है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे 15 नंबर में आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इशूज यूडा टेंडर गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए MP MLA म्यूनसिपल काउंसिलर, इन सब का जो लेटर हेड रहता है उनके लिए दोस्तों ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए काम आता है। जैसे अगर किसी का एड्रेस चेंज करना है तो वो तो पहले से भी था, मुखिया वगैरह का, वो सब यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकता है। तहसील गैजेट ऑफिसर और गैजेट ऑफिसर ग्रुप, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ के लिए जरूर मतलब कि हो जाएगा। गैजेट ऑफिसर, NSCO स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, और ये सब जो यहाँ पे दिख रहा है ये सारे डॉक्यूमेंट, ये अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको दोनों के लिए काम आएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। उसके बाद यहाँ सुपरिटेंडेंट वार्ड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए काम आएगा। रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट का अगर कोई रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ में एक काम आ जाएगा। विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट, मुखिया, तो ये तो था ही पहले दोस्तों, ये कि हम लोग जब सुधार करते थे तो ये सब चीज़ें लगता ही था, ये तो अभी भी चालू है। तो ये एड्रेस के लिए रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी यहाँ पर आपको आधार कार्ड के लिए एड्रेस प्रूफ में चेंज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको यहाँ पे यूजफुल है। वाटर बिल, ये भी आपको एड्रेस प्रूफ में लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको 4 कॉलम दिया है, 4 कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाया है। जो यहाँ पे क्रॉस किया है वो आपको ये इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लेगा, और जहाँ पे सही का चिन्ह है वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट यूजफुल मतलब कि यूज कर सकते हैं। टेलीफोन, लैंडलाइन बिल, पोस्टपेड मोबाइल बिल, ब्रॉडबैंड बिल, ये सब दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ में सब काम आ जाता है। वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड डीड, ये सब जो हम लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, ये सब आपको एड्रेस प्रूफ के लिए। गैस कनेक्शन एड्रेस प्रूफ के लिए है, गैस कनेक्शन। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एड्रेस प्रूफ के लिए। लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब एड्रेस प्रूफ के लिए है। बर्थ सर्टिफिकेट और अथॉरिटी, ये देखिए यहाँ पे 2002, ये इसका नियम है, इसके अंदर का बर्थ सर्टिफिकेट आपको चलेगा। और यहाँ पे ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है उम्र सुधारने के लिए है, और ज़्यादातर लोग तो बर्थ सर्टिफिकेट से ही उम्र वगैरह सुधारते हैं, क्योंकि 2 ही डॉक्यूमेंट ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और एक तो जो आपका मार्कशीट हो गया। तो मार्कशीट में जैसे 10, 12 और BA, मतलब उसके ऊपर जितने भी मार्कशीट है वो सब आपको दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको यूज़ हो जाता है, मतलब कि बर्थ सुधारने के लिए वो यूजफुल है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको फैमिली अगर के अपना हेड ऑफ फैमिली चेंज करना है उसके लिए सब है। और पेंशनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट इशूड बाय प्रिजन ऑफिसर, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो उसको छोड़ देना है। जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए, एड्रेस के लिए और किन चीज़ों के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर ऑल आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप।
तो यहाँ पे ये ऑल एज ग्रुप के लिए आपको यहाँ पे सेम जो पहले बताया वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जैसे यहाँ पहले में पैन कार्ड है, ये देखिए यहाँ पे पैन कार्ड सॉरी इंडियन पासपोर्ट है। इंडियन पासपोर्ट आपको सभी चीज़ में यूज़ होता है, वो तो पता ही है। और यहाँ पे पैन कार्ड है, ये आपको सिर्फ आइडेंटिटी के लिए। तो यहाँ सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, वही सेम डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे यूज़ करके आप जैसे 0 से 5 से लेके ऊपर तक जो डॉक्यूमेंट था वही डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे सेम चीज़ है दोस्तों। सेम चीज़ में आप वही डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बताता हूँ कि जो नया फॉर्म है वो अभी तक हमारे पास आया नहीं है। बाकी सभी का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम है और नया फॉर्म जैसे आएगा मैं वैसे आपको बताऊँगा। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, डेट ऑफ फैमिली सेविंग एड्रेस विद इन इमीडिएटली फैमिली मेम्बर रेसिडेंस और सेम एड्रेस। तो यहाँ पे अगर सेम एड्रेस में आपको किसी हेड ऑफ फैमिली को चेंज करना है तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में आपको फिल करना होगा। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डेट ऑफ मतलब कि अपने फैमिली हेड ऑफ फैमिली का सिग्नेचर लगेगा। और यहाँ पे ये फॉर्म आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे IM जैसे आपका नाम रहेगा और नेम एज इन आधार, नाम जैसे जो आधार में आपका नाम है वो आधार नंबर, नाम, और यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। और मिस्टर मिसेस होल्डिंग आधार नंबर जैसे जिनका नाम है उनका। तो इस टाइप का यहाँ पे डॉक्यूमेंट भर के और यहाँ पे एड्रेस वगैरह डाल के हेड ऑफ़ फैमिली का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली आपका ऐसे चेंज हो जाएगा। जैसे किसी की शादी हो जाने के बाद उनका जो एड्रेस है वो चेंज करना होता है और वहाँ पे पति का नाम चढ़ाना होता है। तो उसके लिए वो फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ज़रूरी है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ आधार इनरोलमेंट अपडेट, अगर आप अपडेट आधार कराते हैं तो उसके लिए आपको पता ही है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगता ही था। तो उसके लिए अपडेट के लिए आपको दोस्तों फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, उसके लिए जो वही फॉर्म रहेगा। और जो नया के लिए आपको फॉर्म था रिक्वायरमेंट वो आपका चेंज हो गया नया के लिए। तो वही कुछ दिन तक चलेगा, तो 2023 मार्च तक चलेगा ये। उसके बाद यहाँ अपडेट का फॉर्म तो आपको पता ही है कैसे फिल करना है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं सर्टिफिकेट ये भरा हुआ है। यहाँ पे डेट लिखना है, जब आप इनरोलमेंट का डेट, जब आप जाओगे इनरोलमेंट करने उसका डेट। यहाँ पे अपडेट अगर कराना है रेसिडेंट डिटेल तो यहाँ पे रेसिडेंस होगा और अपडेट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये आधार नंबर आपको डाल लेना है, और उसके बाद आपका नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर का नेम, यहाँ पे फिर आपको दोस्तों एड्रेस डाल देना है। ठीक है, एड्रेस में आपको पूरा डालना है, जो आपका मकान नंबर हो, एरिया हो, विलेज हो, क्या है वो आप पूरा डाल लेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का एक सैम्पल है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये चीज़ आप मत डाल देना। तो यहाँ पे पिन कोड आएगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ ज़रूरी है, वो गलती मत करना। और यहाँ पे जो कस्टमर है उसका सिग्नेचर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप जैसे आपका नाम मोहन है तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आपको चिपका लेना है, जो पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो दोस्तों, क्योंकि लेटेस्ट फ़ोटो ही आपको काम आने वाला है। लेटेस्ट फ़ोटो ज़रूरी है, तो लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपका लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो मुखिया है या फिर जो भी वार्ड कमिश्नर है वो सब यहाँ पे साइन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट था क्या क्या कैसे भरना है। उसके बाद उससे यहाँ पे जो जिस ऑफिसर का आपको साइन करवाना है, मुखिया का या फिर किसी का, तो यहाँ पे वहाँ पे इंट्रोड्यूसर का जो नाम है यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, डेजिग्नेशन, उसके बाद ऑफिस और उसका ऑफिस एड्रेस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे ये सब डालने के बाद यहाँ पे जो ऑफिसर है उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा, साइन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स आपको सब दिया है, टिक मार्क कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो है कि आप डिटेल भर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको भरने का तरीका भी आपको बता दिया जाएगा, किस तरीके से आप भर सकते हैं। जैसे आप नाम लिख रहे हो दोस्तों, ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, स्मॉल में इस तरीके से नहीं लिखना है। और यह कैपिटल देखिए इस तरह से लिखना है, RAMESH। और यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे इनकरेक्ट ये हो जाएगा, तो करेक्ट यही है। उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए तो अपना सरनेम लिखते हो, तो सरनेम में आपको MEHT है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये भी आपको दोस्तों सावधानी से लिखना है, ये ऊपर नीचे ना हो, ताकि ये भी करेक्शन नहीं होगा, रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे आपको डबल मार्किंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि ओवर राइटिंग भी आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये भी देख लेना है। अगर मान लीजिए पूरा नाम लिखना है, जैसे रमेश गुप्ता लिख रहे हो तो आपको गुप्ता को स्पेस में देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स फिल करके आप आराम से आप आधार कार्ड बना सकते हो। और ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप ध्यान देना पड़ेगा।
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है बिलो या फिलो क्या है। सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिंटेड ऑन प्लेन पेपर, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आप प्रिंट किए हुए हो तो प्लेन पेपर में होना चाहिए। फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड विद इन 3 मंथ ऑफ डेट ऑफ रिसीव, तो यहाँ पे जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किए हो तो उसका 3 महीने के अंदर ही उनका होना चाहिए वैलिडिटी। इंश्योर नो ओवर राइटिंग, जो भी मैंने बोला था, अगर फॉर्म में ओवर राइटिंग आपको नहीं चलेगा। डेट ऑफ इश्यू मस्ट बी फिल प्रॉपरली इन ये फॉर्मेट में देखिए, डेट ऑफ बर्थ अगर आप फिल करते फॉर्म में तो ये जो ऑप्शन है डेट DD MM YY, तो ये 4 फॉर्म ये जो होगा आप उसी में डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। रेसिडेंट सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन इज मस्ट सर्टिफाइड डिटेल्स फिल इन प्रॉपरली, यहाँ पे सर्टिफाइड डिटेल्स है, वो जो सर्टिफाइड करेगा उसका डिटेल भी फिल सबको करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, यहाँ पे जो फोटोग्राफ आप दोगे वो लेटेस्ट होना चाहिए और कलर में होना चाहिए, और ये साइज़ भी यहाँ पे दिख रहा है आपको 3.5 और 4.5। उसके बाद यहाँ पे एक सर्टिफाइड क्रॉस सिग्नेचर थंब बट अवेलेबल रेसिडेंट। यहाँ पे जो सर्टिफायर है उसका जो सिग्नेचर करेगा, जैसे कोई मुखिया या कोई भी जो वार्ड वाला साइन करेगा वो जैसे फ़ोटो क्रॉस सिग्नेचर करेगा, ताकि फ़ोटो में क्रॉस सिग्नेचर रहेगा तभी वो वैलिडेट रहेगा, तभी वैलिड रहेगा। और यह सर्टिफाइड कंप्लीट डिटेल मस्ट बी फाइल्ड इन। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पीरियड में बताया हूँ वो सब चीज़ें आपको आधार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप चाहते हो कि एक लीगल आधार कार्ड एक अच्छे तरीके से आधार कार्ड में बनाना चाहता हूँ तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली कुछ नहीं करना है, और जैसे भी दोस्तों नया अपडेट आएगा और नया अपडेट के बारे में आपको बताऊँगा, तो अभी उसके बारे में थोड़ा टाइम है। और यहाँ पे कीप ऑलवेज आधार ये सब आपको दिख ही रहा है। और दोस्तों अगर आपको आधार का फॉर्म अगर चाहिए, अगर फॉर्म नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म के बारे में बताऊँगा मैं। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। अभी तक नया फॉर्म यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफाइड पॉलिसी, यहाँ से आप जो मैं PDF दिखाया हूँ वो डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको वही PDF जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और कुछ भी जैसे नया नोटिफिकेशन दोस्तों आता है कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो यहाँ से आप सभी चीज़ों को मतलब कि यहाँ पे जान सकते हैं, क्योंकि यहीं से आपको सारा जो डिटेल्स है जो आपको चाहिए वो सब यहाँ पे दोस्तों आपको मिल सकता है। यहाँ पे चेक स्टेट, मतलब कि ये जो नया वेबसाइट है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही यूज़फुल है। तो और भी जैसे नए नए जानकारी आपको लेना है तो दोस्तों उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो के साथ आपको बताता हूँ, नई नई जानकारी देता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।